आज हम देखेंगे एक कलीसिया को साबित करने में कितने वर्ग लोग हैं। इसीलिए मैंने लिया फिलिपियो पहला अध्याय पहला वचन। उसमें वैसे लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस के और यहाँ पर दास नाम दे रखा है। एक वर्ग लोग है। दूसरा है से सब पवित्र लोगों के नाम के मसीह यीशु में होकर फिलिपियो में रहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वर्ग लोग है पवित्र लोग। तीसरा वर्ग लोग लिखा है कि अध्यक्ष तीसरा है और सेवकों समेत वैसे लिखा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 वर्ग लोग हैं। एक दास, दूसरा पवित्र लोग, तीसरा यहाँ पर दे रखा है अध्यक्ष और सेवक। हमारे कलीसिया में हम कहते हैं अध्यक्ष के उसी में वही मतलब है याचक उपयोग करते हैं। फिर उसी के जगह में सेवक को उसी जगह में हम बताते हैं कि उपयाचक करके। इसीलिए हमारे कलीसिया में 4 वर्ग के लोग हैं। वो है दास, पवित्र लोग, याचक और उपयाचक। इसी के अलावा ये 4 वर्ग लोग हैं। हम ह्यूमन है, नहीं तो मानव लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये प्रेरित के काम 20 अध्याय 28 में हम वैसे पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ, इसीलिए अपने और पूरे झुंड को चौकस करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। यहाँ पर हम कलीसिया में 4 तरीके लोग हैं। तो अध्यक्ष को नहीं तो याचक को, उपयाचक को, दास को नियुक्त करने वाला पवित्र आत्मा है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे कलीसिया में 5 वर्ग लोग हैं। 5 लोग मिलके ही कलीसिया को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कहीं जहाँ पर सिर्फ रखवाले, वो पास्टर के नाम से लोग इनको समझते हैं। इसीलिए उन्हीं लोग सोचते हैं एक कलीसिया को चलाना है तो एक पास्टर चाहिए, नहीं तो रखवाले चाहिए करके। इसका मतलब कारण भी क्या है, इन्हीं लोगों को मन में क्या है, हिंदू धर्म में पुजारी है, वैसे ही मसीह धर्म में एक रखवाले नहीं तो पास्टर होगा, वो ही सब कुछ काम करेगा करके लोग समझते हैं। लेकिन वैसे नहीं। हमारे कलीसिया में पास्टर का शब्द हमने यूज नहीं करते हैं। हम याचक, उपयाचक को वो शब्द हम उपयोग करते हैं। इन्हीं लोग कलीसिया को चलाना, नहीं तो कलीसिया को रखवाले करना है। उसी समय पवित्र लोगों को मिलके ही हम कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़े नीचे वैसे नहीं है, एक दूसरों को मदद करना है। इसीलिए मैं आप लोग से कहता हूँ कि हमारे कलीसिया में एक याचक के नीचे हर कलीसिया में लगभग
3 उपयाचक कलीसिया में प्रचार करना है, नहीं तो वचन बांटना है। आप लोग सोच सकते हैं कि हमने क्यों ऐसे कह रहे हैं कि हमारे कलीसिया में एक पास्टर नहीं है, 3 लोग बात करना है करके। क्योंकि इसी के लिए आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में वैसे पौलुस लिख रहा है कि 27 में, यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो के 3 जन बारी बारी से बोले। यहाँ पर पौलुस के समय पर कुरिन्थियों में वो इसे करता था, 2 और 3 लोग बारी बारी प्रचार करता था। सिर्फ 27 में नहीं है, 29 में भी वैसे कह रहा है। पहला कुरिन्थियों 14 उसी में 29 में 29 में भविष्यवाणी में से 2 या 3 बोले। इसीलिए हमारे कलीसिया में कम से कम 3 लोग वचन बांटना होगा। 3 लोग वचन बांटना है तो भी उन्हीं लोग सिर्फ 3 बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर बात करना है। वो है एक आराधना यानी कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया है। एक दूसरा जन एक प्रचार करना है, हम सुसमाचार को कैसे दूसरे लोग से बांट सकता है। इसलिए उन्हीं लोग प्रचार करने के पहले उन्हीं लोग ने ये पूछना है, मैं यीशु मसीह के लिए क्या कर सकता हूँ, ये पूछना चाहिए। तीसरा है, हम कहते हैं हमारे संस्कृति क्या है। कई लोग हमेशा यीशु मसीह मेरे लिए खून बगाया, हम पाप से बचा के रहना है, वैसे ही बोलते ही रहते हैं। लेकिन हमने सोचना है, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरा जीवन कैसे जीना है, मेरा पहचान क्या है, उसी के बारे में भी कोई व्यक्ति प्रचार करना है। इसीलिए हम हमारे कलीसिया में याद रखो 5 वर्ग लोग हैं। यह है कि दास है, पवित्र लोग है, याचक है, उपयाचक है, फिर पवित्र आत्मा है। उन्होंने ही इसी सबको नियुक्त करने वाला है। उसी के अलावा हमारे कलीसिया में हमेशा 3 जन प्रचार करना है, एक जन नहीं है। 3 जन प्रचार करना है 3 बड़े मुद्दे के ऊपर। वो है आराधना, दूसरा है हम कहते हैं इंजिलवाद यानी कि सुसमाचार को हमने कैसे बांट सकते हैं ताकि लोग यीशु मसीह के पास आ सके। तीसरा है यीशु मसीह को हम ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन कैसे होना है, उसी को हम कहते हैं संस्कृति। अभी हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, अभी आपने बताया कलीसिया को हम इसी दुनिया में कैसे स्थापित कर सकते हैं करके, वैसे ही हम हमारे गांव में कलीसिया बनाने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।